रांची की इस प्रोटेस्ट में मुख्यमंत्री साहब ने क्या तोहफा दिया है सबको। लाठीचार्ज, आंसू गैस, बहुत बढ़िया। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने जो आज लाठीचार्ज किया, यह आज का मुद्दा तो है ही। पर एक और बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार माननीय अमन चोपड़ा को भी हिरासत में ले लिया गया और सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। एजेंडे की बात यह है कि अमन चोपड़ा को प्रोटेस्ट कवर नहीं करने दिया गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां की खबरें या वहां के विजुअल्स हम तक नहीं पहुंचे। तो फिर सवाल है, अमन चोपड़ा ही क्यों? मैं बताता हूं। ये 7 दिन पहले अमन चोपड़ा रांची में, ये 6 दिन पहले नोएडा में, ये अभी फिर रांची में। ये जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट बहुत दूर था, शायद ये रांची वाला कुछ ज्यादा ही नजदीक है, इसलिए ये बार बार रांची नोएडा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये बताता हूं। सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को बिल्कुल भी इस बात पे डिफेंड नहीं कर रहा कि वो किसी पत्रकार पर एफआईआर करके उसे किसी प्रोटेस्ट को कवर करने से रोके। एज अ जर्नलिस्ट वी हैव द राइट टू कवर एनी प्रोटेस्ट एंड टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। लेकिन अमन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि पुलिस उन्हें उस वक्त होटल से लेकर गई जब वह नाश्ता कर रहे थे। उनके मुताबिक करीब 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और इसके बाद उन्हें एफआईआर की कॉपी दी गई। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अमन चोपड़ा के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ छात्र आंदोलन की कवरेज को लेकर नहीं था। मामला रांची के एक अस्पताल के आईसीयू से जुड़ा है। अमन चोपड़ा साहब अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कैमरा और माइक लेकर पहुंचते हैं और वहां एक मरीज से बातचीत और रिपोर्टिंग करते हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में मरीज का चेहरा और बेड नंबर दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। अब यहाँ कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या आईसीयू में बिना अनुमति कैमरा लेकर जाना सही है? ये चीजें साफ साफ ये दिखाती है कि आप टीआरपी के चक्कर में किस हद तक जाने को तैयार है। पर इन सब में आपने एक चीज गौर नहीं की। हॉस्पिटल के अंदर कोई और माइक और प्रोटेस्ट के अलग माइक, आईसीयू के अंदर टीएपी यानी द अमन पॉडकास्ट वाले चैनल की माइक और प्रोटेस्ट में न्यूज 18 की। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इमोशंस में बिल्कुल मत बहिए कि झारखंड की सरकार ने एक पत्रकार के साथ गलत किया। भाई वहां और भी पत्रकार थे, सिर्फ अमन चोपड़ा ही क्यों? इसकी वजह है, जो ये माइक है वो उनके अपने पॉडकास्ट चैनल की है, जहां वो ये दिखाते हैं कि ही इज अ ट्रू जर्नलिस्ट, वो लोगों की दर्द की आवाज बन रहे हैं। और ये वाली तो आपको पता ही है। तो अमन चोपड़ा साहब, अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो आपको 2 माइक की जरूरत क्यों पड़ रही? लेकिन एजेंडे की बात यह भी है कि अमन चोपड़ा रांची में छात्र आंदोलन कवर करने क्यों पहुंचे। पिछले कुछ सालों में अमन चोपड़ा खुद कई राजनीतिक और पत्रकारिता विवादों में रहे हैं। 2022 में राजस्थान में उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई थी और 2023 में इंडिया गठबंधन ने जिन 14 टीवी एंकरों के कार्यक्रमों के बहिष्कार की घोषणा की थी, उनमें अमन चोपड़ा भी शामिल। और अब झारखंड में कांग्रेस अलायंस की सरकार है, तो यह बिल्कुल सही मौका था। इसलिए रांची की घटना को भी सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानकर छोड़ देना आसान नहीं है, बिकॉज दिस इज द एंकर हु डिडंट इवन अपीयर ऑन स्क्रीन व्हाइल गिविंग ग्राउंड रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। व्हाई?